हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं दोपहर के 12 बजे से। तारीख है यहाँ पर 8 जून, दिन है रविवार का। और यहाँ पर आप लोगों को पता है मैं अपने मायके में आई हुई हूँ पिछले कुछ दिनों से। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं 2 दिन के लिए अपने रूम पर गई थी। वहाँ पे पुताई वगैरह चल रही थी, फिर मैं फिर से आ गई थी क्योंकि काम वहाँ पे काफ़ी फैला हुआ था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर आके थोड़ी सी हवा वगैरह चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। ये रहा हमारी गली और मेरे दीदी और जीजू आने वाले थे, तो मैं उनका खड़े होकर बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो इतने में ही जीजू और दीदी भी मेरी टाइम पर आ गए थे। और यहाँ पर फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे जो दीदी की बेटी थी अद्दू, उसको मैंने उठाया। ये है दीदी की बेटी मेरी अद्दू। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अद्दू को मैं ले आई अंदर, चिन्ना, जिसका नाम चिन्ना भी है। और इसके मैंने सैंडल वगैरह निकाले। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सीधा, और जीजू के लिए मैं पानी लेने के लिए आई थी। उसके बाद जीजू को यहाँ पे मैंने पानी दे दिया। उसके बाद मैं किचन में आई तो यहाँ पे मम्मी ने करेले बनाने की सारी तैयारी कर रखी थी, प्याज वगैरह सब कुछ कर दिया था। खाना भी रेडी हो गया था। बनी थी सोयाबीन की सब्जी और सूखे आलू बने थे यहाँ पे, और ये प्याज की चटनी है। यहाँ पे बच्चों के लिए दूध रखा हुआ है और यहाँ पे भी दूध रखा हुआ। उसके बाद जीजू और दीदी के लिए, दोनों जनों के लिए खाना लगाने की तैयारी चल रही थी यहाँ पे। तो खाना तैयार था उनके आने तक, तो यहाँ पे मैंने उन दोनों लोगों के लिए फटाफट से खाना लगा लिया। और यहाँ पे मैंने घी लगा दिया रोटियों पे। और उसके बाद दीदी को मेरे खाने थे चावल और जीजू के लिए रोटी, दोनों की खाना हो गया था तैयार। और उसके बाद लेके चलते हैं इसको अंदर। तो फटाफट से खाना वगैरह हम लोगों ने सबने खा लिया था। उसके बाद मम्मी ने करेले यहाँ पे काट दिए थे, नमक डाल दिया था उनको ताकि उनका कड़वापन निकल जाए। फिर लेके आ गई थी मैं छत पे इन्हें धूप में रखने के लिए, ताकि इनका जो भी पानी है कड़वापन वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने छत पे ला के करेले को रख दिया। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी किचन में फटाफट से। और आज मुझे करनी थी किचन की साफ़ सफाई, जो भी था। मम्मी चली गई थी मार्केट और मैं अभी भी नहाई नहीं थी, क्योंकि पहले मम्मी गई मार्केट, फिर जीजू भी खाना वगैरह खा के चले गए थे। तो इसी के चक्कर में मैं नहाई नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा रुक के ही नहाती हूँ। तो यहाँ पर गैस को कर देते हैं क्लीन। तो पहले मैंने एक सूखे कपड़े से जितना भी गंदा था वो मैंने सब कुछ झाड़ दिया था और पोंछ दिया था। और उसके बाद मैंने एक साबुन लिया था, साबुन की हेल्प से गैस को मांज लिया था। और यहाँ पे सारे स्लिप्स पे साबुन लगा के अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया, जैसे कि मैं अपने यहाँ पे करती हूँ। मेरी वैसी ही आदत है, और अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करो तभी मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लिया यहाँ पे, और सारे स्लिप को भी अच्छे से कपड़ा मार दिया था गीला करके। और उसके बाद जो नीचे का जो होता है किचन में फर्श जो होता है वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। तो यहाँ पे मैंने नीचे भी किचन में पोछा लगा दिया था। उसके बाद मुझे धुलने थे अभी बर्तन। तो यहाँ पे इतने सारे जो भी बर्तन थे वो मैं धोने के लिए यहाँ पर बैठी थी। तो यहाँ पे बाहर बैठ के ही बर्तन धुलते हैं। तो सबसे पहले सारे बर्तनों को मैंने एक बार पानी से मैंने धो लिया था। और उसके बाद अभी मैं सिर्फ धोने का काम कर रही हूँ, क्योंकि जो भी उसमें जूठन वगैरह जो भी होती है वो सब कुछ साफ़ कर लो पानी से, उसके बाद मांजो तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं कुछ इसी प्रकार से अपने बर्तनों को साफ़ करती हूँ यहाँ पे। और आराम से बहुत दिनों बाद बैठ के भी बर्तन धो रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था अपने यहाँ पे किचन में खड़े होके बर्तन धुलती हूँ। और सिंक होता है तो फटाफट से हमें धुलने भी पड़ते हैं। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ मांजने का काम बर्तनों को। और यहाँ पे बड़ी फैमिली है तो आराम से बैठ के काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं तभी मांजते हैं। सिंक वगैरह होता है तो उसमें 2-4 बर्तन हो तो फटाफट से मांज के रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं मांजने में लग गई थी। और गर्मी भी काफ़ी पड़ने लगी है अब, और काफ़ी गर्मी लग रही थी काम करते करते। और यहाँ पे सारे बर्तनों को जो था मैंने अपने मांज लिया था। और उसके बाद मैंने इन पे पानी डाल के, और फिर उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से मैं सिर्फ अब इनको धोने का काम करती हूँ यहाँ पे मैं बर्तनों को सारे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन। तो मैंने फटाफट से अपने सारे बर्तनों को मांजने के बाद अच्छी तरीके से मैंने धो लिया था सारे बर्तनों को। धुलने के बाद तासू जो थी वो सो गई थी अद्दू के साथ। मैं उसको सुलाने के बाद ही अपने काम में लगी थी। मम्मी भी मार्केट गई थी, जैसे कि आप लोगों को अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को मांज दिया, और मांजने के बाद धो भी लिया था। तो सारे बर्तनों को कर दिया साइड में। और यहाँ पे फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू, जो भी पानी वगैरह होता है उसको पहले झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पे। और अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद वाइपर से यहाँ पे पानी जो होता है वो सारा सूख देते हैं। उसके बाद सारे बर्तनों को ले जाके अब रख देते हैं किचन में, और सारे बर्तनों को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को ले आई थी अंदर उठा के।
उसके बाद सारे मैंने जो भी बर्तन थे वो मैंने लगा दिए थे। किचन को मैंने साफ़ कर दिया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे गैस को भी मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे साफ़ कर दिया था। एकदम साफ़ सुथरी किचन मुझे पसंद है, लेकिन बड़ी फैमिली होती है तो थोड़ी बहुत गंदा हो ही जाता है, और छोटी फैमिली में नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2:30 बज गया था और मुझे काम करते हुए बहुत गर्मी लग रही थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी, अब सीधा बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी। नहाने के बाद कपड़े वगैरह भी मुझे कुछ धोने थे, तो सारे मैं आ गई थी नहा के छत पे। कपड़े वगैरह जो भी थे मुझे वो मैं धुल के ले आई थी। अद्दू आई थी तो कुछ उसके भी कपड़े थे और कुछ मेरे कपड़े थे, कुछ तासू के कपड़े थे। और तासू को भी फिर मैंने नहला दिया था, वो उठ गई थी तो फिर मैंने उसको भी नहला दिया था। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को डाल दिया। उसके बाद चिमटी मैंने यहाँ पर लगा दी और मैंने सोचा कि बालों को भी यहाँ पे ही अपना झाड़ लेते हैं और अंगोछी को यहाँ पे टांग देते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने इतने सारे जो भी कपड़े थे वो मैंने धुले थे यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी छाई भी आ जाती है तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और इतने सारे हमारे यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन बस इनमें पानी भी काफ़ी लग जाता है। इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मुझे पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लगते हैं। गर्मियों में पानी की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ जो थे मुझे लगा कि पानी डाल देते हैं इनमें। अब आए हैं छत पे तो पानी भी डाल देते हैं इनमें, क्योंकि बार बार तो फिर आना नहीं होगा। तो मैंने फटाफट से सारे गमलों में लगा दिया था पानी, तो सारे में काफ़ी टाइम लग गया था इनमें पानी लगाते हुए। पानी भरो फिर लगाओ, फिर काफ़ी सारे पौधे हो गए थे ना, तो इस वजह से पानी भी काफ़ी लग जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे गमलों में मैंने पानी अच्छी तरीके से डाल दिया है। गर्मी में तो 2 टाइम पानी लगाना पड़ता है इनमें, ताकि ये जो है फूल हो, जो पत्ते हों वो सूखे ना, इस वजह से। क्योंकि गर्मी में तो इंसानों को भी प्यास लगती है, तो ये तो पेड़ पौधे हैं तो इनमें गर्मियों में 2 टाइम लगाते हैं और सर्दियों में 1 आध दिन छोड़ के लगा दिया जाता है पानी। तो उसके बाद अब मुझे बनाने थे करेले। थोड़ी देर मैंने किया था रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में करेले बनाने के लिए। मम्मी भी मार्केट से आ चुकी थी, उसके बाद वो चली गई थी सब्जी वगैरह लेने दूसरी मार्केट। या तो यहाँ पे मैंने करेले को अच्छी तरीके से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिए थे। फिर उसके बाद मैंने प्याज और लहसुन को फ्राई किया, और इसी बीच में यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर जो था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको जो साबुत धनिया रखा था उसको मैंने मिक्सी से फटाफट से पीस लिया था। एक साइड में करेले बनने थे, दूसरी साइड मैं पीस के ले आई थी। और हल्दी और लहसुन का हल्दी और धनिया पाउडर का सबका अच्छी तरीके से मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी थी अमिया, कटी हुई अमिया डाल दी थी, हरी मिर्च डाल दी थी, और जो मसाले का पेस्ट बना के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया था। सौंफ, धनिया, हल्दी और नमक का यहाँ पे। उसके बाद अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसी के साथ सारी चीज़ें जब फ्राई हो जाएंगी हमारी, तो जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो गाइस, जो मैं अभी 2 दिन के लिए अपने घर गई थी, तो वहाँ पे जो पुताई वगैरह चल रही थी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। वो वीडियो इसी वीडियो में मैं एंड में ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। फिर मैं चली आई थी वहाँ से, ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई थी, थोड़ा बहुत जैसा भी बनाया था वो मैं इस वीडियो के एंड में ऐड करती हूँ। कैसा लगा ये ब्लॉग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस ब्लॉग को अब मुझे यहीं पे करना पड़ेगा एंड। मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो फ्रेंड, 2 दिन के लिए मैं अपने मायके से फिर से अपने रूम पे आई थी। तो यहाँ पे चल रही थी पुताई। हम मकान मालिक ने बताया पुताई चल रही है, तो हमें भी अपने रूम में करवानी थी पुताई। तो हमने अपने रूम को कर दिया था खाली। तो यहाँ पे सारा सामान निकाल के रख दिया। पुट्टी वगैरह लगाने का जो नीचे की छूट गई थी वो हमने मिस्त्री वगैरह ने कर रखा है। तो यहाँ पे हमने बाहर अपने रूम का सारा सामान निकाल के रख लिया है अपने मकान मालिक के रूम में, और उनने अपना आगे रख लिया था। तो यहाँ पे मेरा इतना सारा जो सामान था वो रखा था, और यहाँ पे हमने अपना बिस्तर लगा लिया था, क्योंकि पूरे दिन रूम में लग गया था पुताई करते टाइम। पुट्टी वगैरह ज़्यादा नहीं हुई थी, जो छूट गई थी वही हुई थी। तो बस एक मैंने सोचा कि मैं पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन हो नहीं पाया गाइस, क्योंकि मैं इतनी ही वीडियो बना पाई। उसके बाद ये नेक्स्ट दिन का है, किचन में नेक्स्ट दिन की जो वीडियो है वो मैंने इसी के साथ ऐड कर दी है। तो यहाँ पे मेरी किचन में भी पुताई हो रही थी। किचन की साफ़ सफाई काफ़ी टाइम लग गया था किचन में, अब सिर्फ पुताई ही का काम चल रहा था। तो किचन को आज हमने खाली कर दिया था। तो 2 से 3 दिन हमें लग गए थे, बाकी सेट वगैरह करने में भी काफ़ी टाइम लगा था।
तो 2-3 दिन में फिर मैं वापस से अपने घर चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने किचन का सामान निकाल के रख दिया, क्योंकि काफ़ी सारा सामान पुताई वाला, जो घर में पुताई करा तो सामान इधर लौट-पट हो जाता है ना। तो इसी वजह से तासू छोटा बच्चा है मेरे पास और घर में बाकी पूरे मकान में हो रही थी, तो मैं अपने रूम में फटाफट से करा के फिर से अपने मायके में पहुँच गई थी। तो यहाँ पे दोपहर का खाना बनाया था हमने, तो गैस को यहाँ पे रख लिया था। तासू सो गई थी, किचन का सारा सामान जो था वो निकला हुआ रखा था। रूम को थोड़ा बहुत हमने सेट कर लिया था, बाकी 2-3 दिन लग गए थे इसको सेट करने में।